तो भाई वो जो दिख रहा है ना, दैट इज मटरा फोर्ट। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक जा सकती है। एक्सेस से जाने के लिए 3 रियाल टिकट लेते हैं, वो अपन रिटर्न में। फोर्ट अल जलाली फोर्ट जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। मैं चेक करता हूँ, टैक्सी जाती है तो जाएंगे, वरना 4 किलोमीटर है, वॉक करके भी जा सकते हैं। आई सी वॉट एवर द बेस्ट। बाकी वहाँ अलाउ नहीं है, अल मिरानी फोर्ट, अल जलाली फोर्ट इज नॉट अलाउड फॉर द पब्लिक। इट इज ओनली अलाउड स्पेशल गेस्ट या डिप्लोमेट्सी, तो गवर्नमेंट जो आते हैं दूसरे, उनको लिए अलाउ है। बाकी इट्स क्लोज फॉर पब्लिक। सो ओनली दिस मटरा सुखे ना, ये वाला फोर्ट, ये मटरा फोर्ट, यही अलग है। देख, अलग पहले से 3 देख के आते हैं। तो भाई मटरा फोर्ट से मैं वॉक करके ही जा रहा हूँ, 4 किलोमीटर ही है। टैक्सी 1 रियाल लेगा, 1 रियाल 100 पैसा, मतलब 250 रुपये आसपास लेगा वो। मैं तो चल के चले जाऊँ, वैसे भी लंच किया है और मेरा सुबह टैक्सी से पोपट जो हो गया, तो ये ऐसी बस जाती है भाई। 36 रियाल्स लेते हैं घुमाने के लिए। मैंने वीडियो में डाल दिया, चेक कर लेना। तो मैं सोचा, सुबह सुबह टैक्सी वाला मेरी मार दिया। मुझे जाना था शेयरिंग में खुर्रम बीच, 3 रेल वहीं मार दिया, 800 रुपये वहीं मार दिया सुबह सुबह। फिर जहाँ पे छोड़ा वहाँ पे इवेंट था, तो वहाँ से रिटर्न में टैक्सी नहीं मिल रही थी। फिर वहाँ से मैंने टैक्सी बुक की, तो 5 रियाल तो मेरे सुबह से टैक्सी में उड़ गए, ऑलमोस्ट 1500 या 1200 के आसपास। अब इस 4 किलोमीटर चल के जाऊँ तो वॉक करके कर लेंगे, 1 घंटा लगेगा चलने के लिए, चल लेंगे। बाकी ऐसे कुछ पहाड़ है, तो ऐसा कुछ है भाई। दैट्स मट्रास फोर्ट बोलते हैं उसको। ये जो फोर्ट है देख लो, अच्छा दिखेगा ये। तो ये भी पोर्चुगीज ने 16 सेंचुरी में बनाया था। तो भाई ऐसा कुछ पहाड़ है भाई, ऐसे पहाड़ों के बीच में ऐसे झाड़ लगे हुए हैं, ऐसा रोड है जाने के लिए। ऐसे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं चटाई बिछा के छाया में, उधर भी पानी वानी। तो मैं मटरा सूख से वहाँ चलते 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 यहाँ तक आया। ये इधर देखा मैं, ये ना बीच पहाड़ में फाउंटेन्स लगा है पानी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। हैं जाइंट मकबरा, मतलब बिल्ट एज ए ओमान्स फ्रैंकेंसिस, जो यहाँ का मेजर ट्रेड हब था हिस्ट्री में चाइना के साथ। ये रियाम पार्क के पास आता है, बिटवीन मटरा ओल्ड मस्कट में। इसको रिप्रेजेंट करते हुए एज ए फ्रैंकिंसिस ट्रेड के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लैंडमार्क इन मस्कट भी बोलते हैं इसको। पॉपुलर व्यू पॉइंट है, सिटी व्यू से भाई इसको। और भाई इसको जो बनाने गया ना, तो 1990 में बना है भाई ये। इसको कंस्ट्रक्टेड किया टू सेलिब्रेट ओमान्स नेशनल डे, और 20th एनिवर्सरी में अंडर सुल्तान खबू से बनाया गया है। इसका शेप जो है ना, मकबरा इंसेंस बर्नर के लिए, तो ऑनर द कंट्रीज फ्रैंकिंस हेरिटेज के इसलिए बनाया गया है। इसका लोकेशन जो है ना, ये आता है, ये कोई पार्क आता है भाई यहाँ पे, इनसाइड रियाम पार्क, बिटवीन मटरा एंड ओल्ड मस्कट नियर। हाँ, तो बाकी अभी मैं जो वॉक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लोग जॉगिंग करते हैं भाई, काफ़ी लोगों को जॉगिंग करते हुए देखा मैं। तो भाई चल चल के यहाँ पे आ गया, सोचा कुछ दिखा दूँ। वो दिख रहा है ना, हाँ वो एक वॉच टावर है, उधर भी एक वॉच टावर है, वो सामने ना उधर भी एक वॉच टावर है। और ऐसे वॉच टावर पूरे घूमे ओमान से। बाकी ऐसा कुछ किसी का घर है भाई, पता नहीं घर है क्या है कैसा है। बाकी वहाँ पे एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस के अंदर ऐसे घर है। यहाँ पे मैं जब से जा रहा हूँ मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है भाई, आज तक सब घर के अंदर सो रहे हैं, या गांव पूरा खाली है, पूरा गांव खाली है भाई, कोई भी नहीं ऐसे कुछ घर है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बाहर कोई नहीं दिख रहा है मुझे। मैं ही सिर्फ वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, या मे भी टूरिस्ट लोग गए होंगे। बाकी मैं कैमरा घुमाता ना, कोई भी नहीं है, जस्ट लुक अराउंड, सिर्फ कार से बस, और कोई भी नहीं है। आई थिंक मैं ही अकेला यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, बाकी कोई नहीं है। भाई मैं अंदर आ गया ना, इसे क्रॉस करके अंदर आया, फिर देखा उधर वॉच टावर है, उधर वॉच टावर, उधर वॉच टावर। इसके अंदर जाना है, ऐसा कुछ एंट्रेंस है। बाकी आजू बाजू है ऐसा पूरा खाली पड़ा है। इफ यू सी देयर इज ए वॉच टावर, देयर इज ए वॉच टावर, और उधर भी है,
और अंदर फोर्ट दिख रहा है। लेट्स गो इनसाइड। ये है भाई, और मुझे दिख रहा है सुल्तान का जो हाइनेस है उनका घर भी वही है। अड्डा है जो था, वो जो फोर्ट है, ये अलमीरानी फोर्ट है भाई। ये वाला अलमीरानी फोर्ट है, वो अल जिलानी फोर्ट है। तो यही वो फोर्ट थे उस टाइम पे जो पूरे पोर्चुगीज ने रीबिल्ड करके बनाए थे। उधर भी है, इधर भी है। और सारे पूरे वॉच टावर्स पूरे पहाड़ों में लगे भाई, पूरे पहाड़ों में लगे हुए हैं। तो ये वॉच टावर्स है उस टाइम पे। यहाँ से 1650 को ओमानीस ने इनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया इस ओशन पे, इसके बारे में। तो 1650 के बाद निज़वा फोर्ट बना दिए गए थे उस टाइम के सुल्तान से। वो उधर चले गए थे, उनको 1650 में यहाँ से एक्सपेल करने के बाद। इसकी स्टोरी आगे बताता हूँ मैं क्या है। और ये जो घर है ना भाई, ये सुल्तान का घर है भाई। ये वाला ही यहीं पे रहता है, कैमरा अलाउ नहीं है। इतना बड़ा सुल्तान का घर। तो भाई मैं चल के आ गया वापस, सोचा यहाँ पे थोड़ा बैठ जाऊँ। यहाँ पे थोड़ा शेड था, तो उधर से बहुत धूप थी भाई। ऐसे करते करते आए, इधर कोई था नहीं, यहाँ बैठ गया मैं। ऐसे बैठ सकते हो, मेरे सामने पूरा समुंदर का व्यू है भाई। वो दिख रहा है आपको, वो वाला, वो शिप है बड़े बड़े, 1 2 3 4 5 6 सब लाइन से ठहरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो भाई जो फोर्ट हम जाके आए ना, दैट इज अल मीरानी फोर्ट, अल जलानी फोर्ट, जो कि ऑपोजिट में बीच में सुल्तान का घर अभी है। तो ये फोर्ट था ना, इट वाज कंट्रोल्ड बाय 1507 से 1650 बाय पोर्चुगीज। उन्होंने रीबिल्ड करके बनवाया इस फोर्ट को फॉर जस्ट ट्रेडिंग पर्पस, एज अ सी गार्डियन सी के हिसाब से पूरा देख रेख करने के लिए बनाया करते थे उस टाइम पे। लेकिन 1650 में क्या हुआ, सुल्तान ने उनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया और उन्होंने पूरा कंट्रोल यहाँ से ले लिया था। हालांकि इनके टाइम पे, पोर्चुगीज टाइम पे, ओमानीज भी मर्चेंट उनके उसी टाइम पे वो भी इनके अंडर ही काम करते, ट्रेडिंग करते थे उस टाइम पे, ऐसा कहते हैं। तो बाकी ये चीज़ था। और उसके बाद क्या हुआ 1698 में, जी हाँ 1698 में पोर्चुगीज को जो जंजीबार ईस्ट अफ्रीका है वहां से भी उनको एक्सपेल कर दिया यहाँ के सुल्तान ने। जो कि उसके बाद उन्होंने अपना फोर्ट निज़वा में बनवाया। जो वो सुल्तान थे ना, उन्होंने ही यहाँ पे एक्सपेल किया था पोर्चुगीज ने उनको, और उन्होंने निज़वा में अपना फोर्ट बनाया 1650 के बाद। 1698 में जंजीबार में उन्होंने अपना पोर्चुगीज को निकाल देने के बाद उन्होंने अपना ट्रेडिंग वहाँ पे शुरू कर दिया। फिर इतना वो इन्फ्लुएंस हो गए थे जंजीबार से कि उन्होंने अपना कैपिटल ओमान को जंजीबार में बनवा दिया था 1832 में। 1856 में सुल्तान का निधन हो गया, तो उसके बाद उनका अंपायर डिवाइड हो गया दो बेटों के बीच में। वन बिकम सुल्तानेट ऑफ जंजीबार, वन बिकम सुल्तानेट ऑफ ओमान। फिर 1850 उसके बाद 1964 में रेवोल्यूशन कुछ हुआ जंजीबार में। वहाँ पे ओमानी कल्चर, ओमानी रूल्स पूरा ख़त्म हो गया। और इसके बाद मस्कट बिकम ऑफिशियल ऑफ 1964 में। ये मस्कट बिकम कैपिटल ऑफ ओमान। तो ये स्टोरी थी पूरी इनकी। इस बीच में काफ़ी ट्रेड्स हुआ करते, चाइना, इंडिया, अरब्स, मिडिल ईस्ट, काफ़ी लोग आते। चाइना तक भी इन्होंने ट्रेडिंग किया। फ्रैंकेंसीज, हॉर्स, डेट्स, ये सारी चीज़ें होती थी। और कहते हैं कि जब ट्रेड यहाँ पे आते थे ना, तो यहाँ से निज़वा फोर्ट 150 किलोमीटर है। तो वो 150 किलोमीटर तक जो यहाँ से सामान कैसे आता, पता, ऊँट से जाता था। जी हाँ, ऊँट से जाते थे पूरे सामान वहाँ तक। क्योंकि निज़वा फोर्ट बनाने का मकसद यही था कि एनिमीज या कोई भी कभी अटैक हो तो वहाँ कोई पहुँच ना सके, क्योंकि पूरे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये पूरा ओमान जो है। मैं कल जो घूम के आया हूँ, निज़वा जाके आया हूँ ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, सब कुछ था।
तो भाई वॉक करते करते आ गया था मैं जब गया ना पूरा खाली था, अब पूरा भर गया। लगता है फैमिलीज के लिए है ऐसा कुछ बैठने के लिए। आया था ना मैं, तो ऐसा कुछ है भाई, इसके अंदर ट्रेड करते थे उस टाइम पे। और यहाँ पे मैंने एक का नाम देखा, वो नाम मैं बताता हूँ मैं, अशोक कुछ नाम था, वो आगे बताता हूँ। बाकी ये उस टाइम के मार्केट हुआ करते भाई, ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ है भाई। इस पे लिखा है देखो नाम, यही नाम था। रात में दिखा नहीं पाया, अब दिखा, पोपट अशोक भगवान दास पार्टनर्स एंड को। मतलब ये उस टाइम का था या अभी भी मुझे पता नहीं, ये भी सेम नाम ही है। तो भाई ये जो है ना मारवाड़ी का हो सकता है या जैन का। ब्यूटीफुल था, अच्छा था। अंदर नहीं गया मैं, और अंदर जा सकते हो, 3 रियाल लेते हैं। मैं जाके आ गया, इसके लिए नहीं गया। तो बाकी फोर्ट में आ सकते हो, काफ़ी टूरिस्ट है। तो और एक चीज़, अभी मटरा सूख जाएंगे, वहाँ के वीडियो लेने के बाद मैं एंड कर देंगे। बाकी ओमान के अगर बारे में बताओ तो वेरी पीसफुल कंट्री, वेरी गुड कंट्री। अगर आपको पीस चाहिए तो दिस कंट्री इज़ फॉर यू। मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। कभी मुझे लगा कि नहीं मुझे सुकून चाहिए तो आई विल विजिट दिस कंट्री। अगर इंटरनेशनली सिर्फ मस्कट जो कंट्री है ना, उसमें थोड़ा भीड़ भाड़ ट्रैफिक सब रहेगा, बट आप निज़वा चले जाओगे नहीं रहेगा। और पूरा सिटी पहाड़ों के बीच में है। और इस सिटी में भाई आपको डेजर्ट, बीचेस, माउंटेन्स, हिस्ट्री, फूड सब मिल जाएगा। I mean, और क्या चाहिए बताओ। ऐसा है कि रह जाएगा हर चीज़, वाईफाई, फूड, गुड कार्स, सब चीज़ें। तो ये मेरा रिव्यू था। बट टैक्सी का शेयरिंग मिलता है मस्कट में। बाकी कार रेंटल इज़ मोर चीपर मुझे लगता है, और वेरी अफोर्डेबल। और सबसे अच्छी बात, कन्वीनियंट बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली व्हेन यू ड्राइव आउट ऑफ सिटी। भाई आ गए भाई मटरा सूख में अपन फाइनली। तो बस मैं थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का व्यू दे दूंगा। और मैं यहाँ पे आया था तो आज वापस आ गया एक बार, फिर भी आपको दिखाने के लिए एक बार।